बिहार के पूर्णिया जिला के धमदाहा अनुमंडल क्षेत्र के रंगपुरा उत्तर में आज दिनांक 17 अगस्त 2021 मदरसा इस्लामिया हुसैनिया रंगपुरा मदरसा नंबर 361 में टीचर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक मैट्रिक ट्रेंड और हाफिज की पोस्ट पे बहाली होने वाली थी, जो मदरसा कमेटी के सेक्रेटरी के द्वारा धांधली करने की वजह से रुक गई। मदरसा कमेटी के सेक्रेटरी और चंद मेंबर अनट्रेंड कैंडिडेट की बहाली करना चाहते थे, जिसमें सदर साहब ने कहा कि बहाली ट्रेंड कैंडिडेट की होनी चाहिए, लेकिन मदरसा कमेटी अनट्रेंड कैंडिडेट को बहाल करना चाह रहे थे। इसी क्रम में अनट्रेंड कैंडिडेट एवं उनके परिजनों के द्वारा मनमानी करने लगे कि इसी क्रम में वहां के स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। बात ये नहीं, कार्यक्रम में उपस्थित उस पंचायत के प्रेजेंट मुखिया पति के समक्ष इतना कुछ हो गया, लेकिन वे हाथ पे हाथ धरे रह गए और जब हमारे संवाददाता उनसे पूछने गए तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। और जदयू के पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि लगातार कई बार से जब भी टीचर काउंसलिंग कार्यक्रम यहां की जाती है तो इसी प्रकार से कुछ न कुछ समस्या हो जाती है। साथ में ये भी बताया कि काउंसलिंग की सिक्योरिटी और सदर न कैंडिडेट से रुपए भी वसूली किए जाते हैं। इसी वजह से दोनों में नहीं बन रही है, जिससे इन लोगों के बीच झड़प हो गई है। साथ में सभी ट्रेंड टीचर ने कहा कि यहाँ की विधि व्यवस्था में प्रशासनिक प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे झड़प के दरमियान कोई भी घटना घट सकती है। और उन्होंने शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से अपील किए हैं कि जब भी टीचर काउंसलिंग की योजना रखी जाए तो कहीं बाहर रखने की कृपा करें। और आप देख रहे हैं 24 लाइव। आइए बात करते हैं आज पूर्णिया जिला की। ये जो है कि धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये रंगपुरा उत्तर भाग में जो है कि मदरसा इस्लामिया हुसैनिया जगह है रंगपुरा, और इस्लामिया जगह पे टीचर काउंसलिंग के द्वारा एक टीचर काउंसलिंग का आयोजन रखा गया था, जिस आयोजन में काफ़ी भीड़ और क्षेत्रों की तादाद में यहाँ पे भीड़ जमा हुआ है। नहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और ना ही तो किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और यहाँ पे जो है कि अभी पर ग्रामीणों के द्वारा शायद गाइडलाइन जो भेजा हुआ है उस गाइडलाइन में कुछ कमी पाने के कारण ग्रामीण यहाँ पे भड़क चुके हैं और यहाँ पे कभी भी किसी भी तरह का वाद विवाद हो सकती है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ की जो निगम पुलिस प्रशासन है वो इस जगह पर दे दिए जाते तो और भी बेहतर हो जाता और ग्रामीणों को जो है कि सहूलियत होती कि शांतिपूर्ण से टीचर काउंसलिंग का विधि व्यवस्था हो जाती। और टीचर काउंसलिंग में जो है कि साथ में प्रशासन की मदद से शांतिपूर्ण कार्य को कार्रवाई करने में कृपा रहती। नमस्कार, आप ऐसा ही अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं हूँ MP शर्मा, ऑनलाइन हो रही पूर्णिया में लॉयर हूँ और मैं अभी प्रेजेंट में अभी जो है मैं एक टीचर ट्रेंड टीचर के लिए मैं अप्लाई किया था। मैं अगर इसमें अप्लाई हो जाता तो नहीं, ये भी ट्रेंड है, ये इससे लीजिए यहाँ कुछ होना चाहिए। ये जो भगदड़ मचा हुआ है, क्या आपको यहाँ पे अगर पुलिस प्रशासन की मदद मिलता तो क्या अभी भगदड़ मच पाता? जी नहीं, ऐसा नहीं होता तो इनके लिए तो व्यवस्था करना चाहिए, पुलिस प्रशासन की मदद लेना चाहिए थी। व्यवस्था करना चाहिए। तो आप लोग ग्रामीण क्या दरख्वास्त करते हैं पुलिस प्रशासन से? जिला में होना चाहिए, ये कार्यक्रम जिला में होना चाहिए, जिला में होना चाहिए, लोकल नहीं होना चाहिए। लोकल नहीं। आपका परिचय? आपका क्या परिचय हुआ? परिचय क्या हुआ? आनंदपुरा। क्या परिचय हुआ सर? ग्रामीण है। कहाँ आए थे? टीचर काउंसलिंग में। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? इंटर। चलिए, तो टीचर काउंसलिंग में जो आए थे तो क्या टीचर काउंसलिंग हो पाया? नहीं हो पाया। यहाँ तो मतलब था कि जो ट्रेंड है उसका बहाली होना चाहिए। हाँ, लेकिन अनट्रेंड को भी उसमें लिया गया था, इसीलिए वो नहीं हो पाया। तो ये नहीं होने का कारण जो है अनट्रेंड को लिया जा रहा है। हाँ, अनट्रेंड को तो क्या आप अपील करना चाहते हैं? तो कहना है कि जो ट्रेंड है एकदम पार्टिलिटी के साथ वही है, ट्रेंड का ही काउंसलिंग। गाइडलाइन बनाया गया है ना? हाँ, सरकार तो गाइडलाइन बनाया गया तो गाइडलाइन के अंदर काम करें। हाँ, गाइडलाइन के अंदर काम करें। और 2019 के बाद सरकार जो ट्रेंड नहीं है उसको टीचर मान ही नहीं रहा। सरकार जब टीचर नहीं मानता है तो मदरसा में कैसे उसका काउंसलिंग?
क्या परिचय बताया था? मोहम्मद तमरेज आला। किए थे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। जब यहाँ आया हो तो पता चला है कि जो अटेंड है उसका भी एप्लीकेशन लिया गया है, लेकिन जब लोग आ रहा है, बिहार सरकार का रूल है कि 21 मार्च 2019 के बाद कोई भी अटेंड टीचर की बहाली नहीं होगी, तो फिर यहाँ पर अनट्रेंड से अप्लाई लेने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। यहाँ पर कुछ घोटाला चल रहा है, इसी वजह से हवा हंगामा हुआ है अभी। और अभी जो भगदड़ मचा हुआ, भगदड़ मचने का क्या कारण है, जान सकते हैं? ट्रेंड और अनट्रेंड कुछ लोग कह रहे हैं अनट्रेंड की भी बहाली होगी, उनको भी इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा इंटरव्यू का। लेकिन हम लोग कह रहा है कि जब ट्रेंड मौजूद है तो अनट्रेंड की बहाली और अनट्रेंड का इंटरव्यू नहीं होगा। क्या परिचय हुआ आपका? रजी अहमद, पूर्णिया से। ट्रेन अनट्रेन का बकवास चल रहा है। कुछ कह रहा है कि ट्रेन का बारी होगा, कुछ कह रहा है कि अनट्रेन का बारी होगा। यहाँ पे जो आए, आपने जो विधि व्यवस्था को देखा, आपको विधि व्यवस्था में क्या लगा? प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं हो रहा है, मनमानी कर रहा है। मनमानी हो रहा है। तो यहाँ पे प्रशासन की जरूरत थी, लेकिन प्रशासन की जब जरूरत थी तो प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य था। तो यहाँ के व्यवस्थापन ने प्रशासन से क्यों नहीं यहाँ पे प्रोटेक्शन की मांग की है? वो उनसे सर क्वेश्चन पूछिए जो यहाँ का आपको लग रहा है ना यहाँ पे प्रशासन की जरूरत थी? प्रशासन की मांग है। मांग है। चलिए, आप यहाँ से क्या, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम कहते हैं कि प्रशासन और उसके बाद SDO साहब जो है उनके समक्ष मतलब ये काउंसलिंग की जाए और इंटरव्यू लिया जाए। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद आफ्ताब। इंटरव्यू था मैं टीचर का। टीचर काउंसलिंग का? हाँ, टीचर काउंसलिंग का। तो सर क्या टीचर काउंसलिंग हो पाया? नहीं हो पाया। सर क्या कारण से नहीं हो पाया? इसमें इन लोग का इश्तेहार दिया गया था, ट्रेन और अनट्रेन का जो बात सामने आई है, इसमें चलते नहीं हो पाया। अभी तो ये भगदड़ मचा हुआ, किस बात के लिए भगदड़ मचा हुआ है? भगदड़ इस तरह का मचा हुआ नहीं है। लोग आपस में विरोध कर रहे हैं कि भाई ट्रेन टीचर बहाल हो, अनट्रेन नहीं हो, बस यही बात का है। और किसी बात की नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको कि आज जो है कि टीचर काउंसलिंग हो पाएंगे? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। क्या परिचय हुआ सर? राम शेख मुश्ताक है, क्या? हम असिस्टेंट टीचर है मदरसा नूर होगा, मंजेरी दिलवा पूर्णिया, मदरसा नंबर 247। जनता दल जदयू के। चलिए, तो क्या कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे? देखिए, आज यहाँ पे जो है मदरसा शिक्षक का जो है नियोजन के लिए इंटरव्यू का जो है डेट था, इंटरव्यू होना था। कितना टीचर का काउंसलिंग होना था? देखिए, 2 टीचर है यहाँ पे, उसका काउंसलिंग आज जो है उसका ये होना था इंटरव्यू। 2 ही का इंटरव्यू होना था? अच्छा। आवेदन तो सब तरीका का लोग करता है, जो भी आवेदन किया गया है सबका आवेदन लिया गया, उसी को लेकर के ग्रामीणों द्वारा मांग किया जा रहा है कि पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ जो है काउंसलिंग हो। हम लोग भी चाहते हैं कि पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ काउंसलिंग हो, और जो इसके हकदार है उसी को जो है कि ये जो इस तरह की हुड़दंग हो रही है, नहीं, समाज में तो इस तरीका का होता ही रहता है। किसी के मन में कुछ रहता है, किसी के मन में कुछ रहता है, लेकिन काउंसलिंग जो होगा वो निष्पक्षता के साथ होगा। जो उसके हकदार होंगे उसी का ही नियोजन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से क्या चाहिए? पुलिस प्रशासन का यहाँ पे कोई नवादेन है, सब समाज के लोग हैं। सब पैसा नवाद आएगा तब देखा जाएगा, अगर किसी तरह का बात होगा कोई तो बात नहीं होगा, सब समाज के लोग हैं। क्या परिचय हुआ? क्या परिचय हुआ? मानिक आलमपुर विश्वविद्यालय अध्यक्ष जदयू पूर्णिया। क्या परिचय हुआ? अच्छा, तो क्या हुआ? अप्लाई जब फॉर्म आया तो उस समय ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं दिया हुआ था कि यहाँ ट्रेन लेना है, यहाँ ट्रेन लेना है, वहाँ पर बस दिया था ट्रेन लेवल और फिर वो कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। उस अकॉर्डिंग मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब यहाँ आके पता चला है कि नहीं, ट्रेन होना चाहिए। ऐसा पहले ही पता नहीं था, अगर ऐसा पहले मुझे पता रहता तो मैं क्यों अप्लाई करती? आप अनट्रेंड? हाँ। यहाँ पे अभी जो काउंसलिंग में आए थे, काउंसलिंग तो किसी का नहीं हुआ। किस कारण से काउंसलिंग नहीं हुआ? वही अनट्रेन और ट्रेन का बात है, यहाँ का सेक्रेटरी क्लियर नहीं किए, उसी में झड़प हो गया और झड़प की वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाया। तो क्या आप शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी से क्या आप करना चाहते हैं? अपील क्या करना चाहते हैं? अगर आप किसी भी एप्लीकेशन निकालते हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल दिया कीजिए ताकि स्टूडेंट पढ़ के बने, फालतू में अपना टाइम और पैसा वेस्ट ना करें। क्या परिचय बताए थे? हाँ जी सर। क्या चीज विषय पे टीचर्स का जो जब ट्रेन के लिए इंटरव्यू होना चाहिए, सेक्रेटरी और सीट है? 1 सीट
तो क्या हुआ? ऑफिस वगैरह से और मेम्बरान लोग चाह रहे थे कि ट्रेन को 20 में कर दिया जाए, जबकि सरकार का गाइडलाइन है 31 मार्च 2019 के बाद कोई भी ट्रेन किसी भी प्राइवेट संस्था और सरकारी संस्था में बहाल नहीं हुए और नहीं बहाल। तो ये ट्रेन को लेकर के क्या हुआ? बेहतर हुआ तो आपको यहाँ पे सेक्रेटरी और ये जो आए हुए थे, मुख्य अतिथि जो आए हुए थे, तो उन्होंने क्या यहाँ आए, यहाँ भगदड़ हुआ, यहाँ पे खलबली मचा, तो आपका इस व्यवस्था क्या देती है? व्यवस्था सही था, भगदड़ को रहा था कि सही हो उसके लिए। तो क्या इतना बड़ा काउंसिलिंग लगाने के समय में क्या दो प्रशासन की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? तो वो तो कमेटी समझेंगे कि प्रशासन चाहिए कि नहीं चाहिए, हम लोग तो उम्मीदवार हैं इसके बारे में। क्या परिचय बताएं? क्या परिचय हुआ? उन्होंने अप्लाई किया था टीचर वैकेंट था व्यवस्था यहाँ पे तो गड़बड़ा पहले से फिक्स है, फॉर्मेलिटी एक दिखावे के लिए आप लोग को बुलाया गया? फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए हम लोग बुलाया गया बस। और जबकि टीचर अभी जो ट्रेंड टीचर की बात है, जबकि सरकार ने 2019-21 मार्च को ऐलान कर दिया कि अब ट्रेंड टीचर की बहाली कहीं नहीं होगी। अगर कोई प्राइवेट संस्था भी है या सरकारी भी है तो वहाँ पे हर हाल में उसको कर लेना है। NIS द्वारा लमसम 12 लाख 16 लाख जो भी हो, 16 लाख जो भी हो, इतने टीचर को ट्रेन किया गया। क्यों ट्रेन किया गया? इसीलिए कि अब 2019 के बाद और नहीं है। तो जब अनट्रेन की पाली सरकार, केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो आप कैसे कर कमेटी कैसे कर सकते हैं? वो इसका जो सैलरी देगा वो खुद देगा, बिहार सरकार देगी, वो सब होगा कमेटी देगा। इसलिए मेरा ख्याल से नहीं क्या को भेजेंगे तो ये कार्यक्रम का आयोजन आप ही लोग करवाए थे? नहीं, ये आयोजन कमेटी द्वारा करवाए। क्या विधि व्यवस्था था यहाँ पे? विधि व्यवस्था जो है यहाँ पर प्लेन आवाम जनता मुखिया हम लोग की समस्या। तो सर ये जो टीचर काउंसिलिंग का आयोजन रखे थे, टीचर काउंसिलिंग के लिए आए हुए थे दूर दराज से सभी कैंडिडेट, तो क्या हुआ? उनका काउंसिलिंग हो पाया या नहीं हो पाया? अब तो उसमें कुछ मेम्बरान उसमें ये कहते हैं कि ट्रेन की पढ़ाई होनी चाहिए। गाइडलाइन क्या कहती है सर? नियम के अनुसार गाइडलाइन क्या कहती है? आपकी जो टीचर काउंसिलिंग की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से क्या कहती है? ट्रेंड आना चाहिए, बेहतर से बेहतर जो है कि हम लोगों के यहाँ मास्टर आना चाहिए, जो कि पढ़ाई हो सके बच्चे का। तो अभी ट्रेंड टीचर ने हमसे बात किया कि ये ट्रेंड टीचर भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, तो काउंसिलिंग ट्रेन की क्यों नहीं हो पाई? तो यहाँ की कमेटी तो खुद अपने आप भगदड़ हुआ और कमेटी ट्रेन भी होनी चाहिए, हम यही करते हैं। कमेटी से भी और बोर्ड से भी यही कहना चाहते हैं कि नियम के हिसाब से ट्रेन टीचर हम लोगों के यहाँ अच्छे से अच्छा पढ़ाई के लिए बच्चे की भविष्य को बनाने के लिए टीचर जो होता है सर, वो बच्चे की भविष्य होता है जी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ट्रेन टीचर की बहाली करेंगे तो वो बच्चे का भविष्य को देखेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टीचर और अनट्रेन ट्रेन को लेकर के झड़प हो गया। अभी तो कुछ दिन बच्चे तो अंधेरे में रहेंगे, अंधेरे में हैं अभी भी। आज से टीचर पढ़ आज से 15-20 साल पहले यही रंगपुरा बस्ती थी। यहाँ से मौलाना मौलवी फारिग होकर के यहाँ से निकलते थे। अभी 15-20 साल से जबकि वेतन भी बढ़ गया, मास्टर भी वही है, अभी एक भी पढ़ाई नहीं ढंग से हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ की जनता का ये मांग है कि कोई भी टीचर आगे हम का लोगों के यहाँ जो कि बच्चे की भविष्य को ऊपर से ऊपर की ओर लेके जाना चाहेगा।
क्या परिचय बताएं? से हाँ उप सरपंच जी रंगपुरा उत्तर। यहाँ पे आज मदरसा इस्लामिया हुसैनिया में तीन टीचर का बहाल था और एक हाफिज का भी बहाल था। तो हम लोग यही सोचते हैं, गांव का भी आदमी सोचता है यही कि अच्छा पढ़ाई हो, जो टीचर ट्रेन हो उसको लिया जाए। यहाँ कुछ आदमी उस टाइप के हैं गंदे ख्याल के कि जो कि अनट्रेन को घुसाना चाहते हैं और ट्रेन बेचारा को हटाना चाहते हैं। इसी में यहाँ पे भगदड़ बचा जो कि आज का ये कैंसिल हो गया। तो सर यहाँ पे जो है ट्रेन और अनट्रेन को लेकर के जी बहुत अभी पता चला कि सूत्रों के मुताबिक यहाँ पे भगदड़ मची। जी तो भगदड़ का क्या कारण था? भगदड़ का यही कारण था कि हेड मतलब सेक्रेटरी जो है उसका ये कहना था कि नहीं अनट्रेन को लाया जाए। सेक्रेटरी का कहना? जी कौन थे सेक्रेटरी? तारिक साहब। और सदर हैं सैयद असद साहब, उनका कहना था कि जो ट्रेन है उनको प्राथमिकता दिया जाए जिसका ज्यादा नंबर हो। सदर और सेक्रेटरी में जो है कि इसी बात तालमेल नहीं है, इसी बात का नहीं है। अब रहा पेपर में निकालने का, अब इनसे पूछा नहीं कुछ नहीं। पेपर में तो हम भी जो कल 5,000 किसी को दे देंगे, उल्टा सीधा छपवा देंगे, इस तरह तो होता है। अब अगला बेचारा जानेगा तब तो। यहाँ इसी तरह का ये है कि कैंसिल किया गया इस प्रोग्राम को। काफी सारा ट्रेन टीचर भी आए हुए हाँ बहुत है उनको, और अनट्रेन भी है। तो मगर जो है भगदड़ होने से तो टीचर की काउंसलिंग हो पाई या नहीं हो पाई, कैंसिल कर दिया गया। तो आगे कब की आगे कब होगा? अब दोनों जो है बैठ के बाद विचार होगा, उसके बाद किया जाएगा कब किया जाए। लेकिन ये तालमेल हमको लगता नहीं कि सही से चुस्त दुरुस्त होगा। यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला कि ये बहुत बार से जो है कि काउंसलिंग रखा जा रहा है, लेकिन जो है कि किसी न किसी का भगदड़ की वजह से किसी प्रकार की विध्वंस हो ही जाती है। विध्वंस यही है कि ट्रेन अनट्रेन, यहाँ पे जो मेंबरशिप है कमेटी में है उनका कहना है कि नहीं अनट्रेन को लाया जाए। यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन जो दिया तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेन वाले को भी ना जगह चाहिए। लेकिन बिहार सरकार का तो अभी पहल है कि ट्रेन को जॉब होना चाहिए। लेकिन यहाँ के आदमी का है, कुछ आदमी का कि अनट्रेन को आ जाए। गाँव जो बिहार सरकार के मुखिया तो सरकार देगी ना। जी जी जी, तो फिर ट्रेन को होना चाहिए ना। तो बिना ट्रेन वाला जो आदमी है वो बाहर का है, बिना ट्रेन वाला यहाँ है। यहाँ वाला आदमी पैसा देगा, माल देगा, इसलिए उसको घुसाने के लिए चाहता है यहाँ का आदमी। आपका परिचय? मेरा नाम अमजद अली हुआ, मैं मीरगंज रंगपुरा उत्तर जदयू के पंचायत अध्यक्ष। हाँ बोले ना, क्या मामला था यहाँ पे जो ये भारी भीड़ भड़कना है, क्या चीज का बता रहे हैं? ये मदरसा इस्लामिया हुसैनिया रंगपुरा नंबर 361। मैं इसका असिस्टेंट टीचर हूँ। मैं यहाँ पर पदस्थापित हूँ। यहाँ पे अभी जिस पोस्ट का वैकेंसी था, जिसमें इंटरव्यू होना था, वो पद आज 3.5 साल से खाली है। 28 फरवरी 2018 से खाली है। ये लोग अपने आप को जिम्मेदार करते हैं कमेटी वाले, लेकिन इन लोगों के मन के मुताबिक जब नहीं होता है तो 2 बार वैकेंसी में हो चुका है। पैसा जब बहाल हो तरफ नहीं होगा, किसी का नहीं केवल 2019 में सितंबर में 6 तारीख को उस दिन भी इसी तरह की बात हुई, कैंसिल कर दिया गया। आज जब मेरे सारे लोग हैं, कमेटी के सारे लोग हैं, एक्सपर्ट आगे मदरसा में जो बात इंटरव्यू से पहले उठानी थी उस बात को आप अभी उठा रहे हैं। ट्रेन अनट्रेन, जब प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रेन अनट्रेन की वैकेंसी है, जितने भी मदरसे में वैकेंसी निकलता है, जो वैकेंसी यहाँ की निकाली गई है फारूकी तंजीम में, ये 3 जुलाई के पेपर में निकला है। कितना % ट्रेन का लेना है? परसेंट नहीं है, एक ही पद है। एक ही पद है। एक ही पद है। ट्रेन का तो उसमें ट्रेन अनट्रेन करके हर मदरसे का ही वैकेंसी निकलता है। उसमें इंटरव्यू में जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जिसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है, उसकी जो बहाली होती है। इस तरह से आज तक मदरसा में होता है। अब ये चीज अगर आपको कहना है कि नहीं ओनली फॉर ट्रेन वैकेंसी निकालना था आपको, तो ये चीज तो पहले आप लोग निकालते वैकेंसी में, और ये वैकेंसी निकली आपको 3 जुलाई को, और आज 17 अगस्त को इस टॉपिक को लेकर के अगर आप विवाद करते हैं, इसका मतलब है कि हर आदमी चाहता है कि मेरे मन की बात हो, मेरे जैसा हो। नहीं होता है तो नतीजा ये होता है कि अल्लाह गुल्ला हर मन करके इसको कैंसिल कर। तो अभी जो विवाद है तो क्या टीचर काउंसलिंग हो पाया? नहीं, अभी जो विवाद हुआ टीचर काउंसलिंग क्या हुआ है, एक्सपर्ट आए तो उसके बाद ये लोग विवाद उठा के ट्रेन अनट्रेन इसको दिया जाए, उसको नहीं। आपको क्या लग रहा है कि आज टीचर काउंसलिंग हो पाएंगे? नहीं, हमको तो लग रहा है कि वो कैंसिल नहीं होगा, अब नहीं हो सकता। जब बार बार इस तरह का जो है
बाधित किया जा रहा है, तो आप प्रशासन से मदद क्यों नहीं? ये तो प्रशासन देखे, आप मीडिया वाले जब आए हैं, आपकी बात अब प्रशासन तक जाएगी, तो इसमें डीओ साहब हैं, परियोजना के अधिकारी हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी है, जितने सारे हमारे अफसर हैं, हो सकता है कि चेयरमैन बोर्ड भी इसका सुने, तो वो देखेंगे कि हमारा इसके लिए क्या किया जाए। और मदरसे से बाहर जब तक इंटरव्यू नहीं होगा, ये बहाली कभी नहीं होगी। इसलिए तो यहाँ गाँव घर में होकर के हो हल्ला होगा। आप पदाधिकारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम पदाधिकारी से अपील करना चाहते हैं कि सेंटर जो इसका इंटरव्यू होगा, इस मदरसे से बाहर कहीं बनाया जाए, बेहतर किसी बड़े मदरसे में बनाया जाए, जहाँ की इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हों और बिना किसी जानी के, बिना किसी तरफदारी के बाहर और अच्छे टीचर के बाहर। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद मुताहिर, असिस्टेंट टीचर इस मदरसे में। सर, हम लोगों को यहाँ ट्रेन टीचर की बहाली होने वाली थी। मसला असल ये है, जब ट्रेन टीचरों की बहाली होने वाली थी तो अनट्रेन टीचर कैसे बीच में आ गया, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे कुछ साथी है, कितने बार आप पास किए हैं सीटेट? एक बार आप कितने बार किए हैं? एक बार आप कितने बार किए हैं? एक बार। हम 3 बार अपना जो है सीटेट पास है। 2017 में भी जो है ना टेट क्वालिफाई है। भाई, जब आप लोगों को अनट्रेन टीचरों की बहाली करनी थी तो हम लोगों को कहे के लिए बुलाए थे? बिल्कुल सही बात है। और क्या हुआ भाई? तो अभी ये बीच में बहुत सारे मसला हो गया, को कह रहे अनट्रेन की बहाली होगी, को कह रहे ट्रेन की बहाली होगी। भाई, जब अनट्रेन की बहाली करनी थी तो हम लोग को हाथ जोड़ते मत बुलाइए। जब सरकार यहाँ पे जो सिक्योरिटी दिया गया था और एक्सपर्ट दिया गया था, उनसे आपको क्या आश्वासन मिला? जी, ये बात वहाँ पर मिला था कि यहाँ जो है कि सीटेट और इंटरव्यू उसी कीमत पे होगा जहाँ पर कि ट्रेन कैंडिडेट नहीं पहुँच पाता है। जब आपके यहाँ ट्रेन कैंडिडेट सीटेट पास करके यहाँ आया हुआ है, उसके बाद भी आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, उसके बाद जो है कि इंटरव्यू में जो है कि उसको फेल कीजिएगा या जो है उसको पास कीजिएगा, ये जो है कि शिक्षा विभाग का किसी भी नियम में नहीं है। जब सरकार ने ये पहले ही क्लियर कर दिया 31 मार्च 2019 के बाद किसी भी संस्था में अब अनट्रेन टीचर की बहाली नहीं होगी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। जब इस तरह का ये मदरसा बोर्ड भी सरकारी जो है कि स्कूल में आता है, तो इस समय जो है कि आप फिर अनट्रेन की बहाली किस बिना पर करना चाहते हैं? इसका ना तो अभी तक जवाब मिला और ना ही कुछ, जबकि इसका 25 तारीख तक अंतिम डेट था और 27 जो 25/7 तक आवेदन पहुंचने का अंतिम डेट था और 27 तारीख को मेरिट लिस्ट यहाँ टंग जाना था। लेकिन 27 के बाद से अभी तक भी जो है कि मेरिट लिस्ट नहीं टांगा गया। अगर मेरिट लिस्ट यहाँ टांग देता तो उसमें जो है कि 13-14 लड़का था, कम से कम जो दूर से आने वाले था वो देख लेता कि मेरा नहीं होगा तो हम तो नहीं जाएंगे। जब आपको यह पता था तो फिर आपने मेरिट लिस्ट क्यों नहीं टांगा? कितने टीचर का काउंसलिंग होना चाहिए? यहाँ पर एक टीचर का काउंसलिंग होना है, एक का जी टीचर नॉलेज। तो अभी जो आप बात की है कि यहाँ पे जो आए हुए हैं एक्सपर्ट लोग, ठीक है, एक्सपर्ट से आपको क्या आश्वासन मिला? हम ये चीज एक्सपर्ट से यह आश्वासन मिल रहा है कि वहाँ पर जो है कि ये हमने जो अखबार में निकाला तो अखबार में आपने ये क्लियर नहीं किया कि ट्रेंड की बहाली है या अनट्रेंड की। अगर वहाँ आप अनट्रेंड का ही बहाली करते तो वहाँ पर क्लियर लिख देते, जब वहाँ उसमें लिखा हुआ था कि मैट्रिक ट्रेंड की बहाली होना है। जब मैट्रिक ट्रेंड था तो मैट्रिक ट्रेंड पहले बीटी होता था, तो सरकार बीटी बनकर डीएलएड कर दी। जब द्वितीय पर हो गया तो फिर आप अनट्रेंड की बहाली किस बिना पर करेंगे? हम इस लोग का विरोध है। जब हम लोग सीटेट पास करके क्वालिफाई करके आए तो फिर हम लोग इंटरव्यू कैसे? जी, मेरा नाम हुआ अशफाक आलम, मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैं भी यहाँ का एक कैंडिडेट हूँ।